आज हम लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है। एक आयताकार बाग है जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम लोग कहेंगे माना कि हम लोग इस तरह से लिखते हुए चलेंगे, माना कि बाग की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। अगर हम लोग बाग की चौड़ाई को x मीटर लिखेंगे तो बाग की लंबाई कितना आ जाएगा। बाग की लंबाई इज इक्वल टू x प्लस 4 मीटर, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन खुद कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर चौड़ाई को x लेंगे तो हम लोग लंबाई उससे 4 मीटर अधिक लेंगे। अब अधिक मतलब क्या, तो उसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, लंबाई को x प्लस 4 मीटर। अब हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बाग का अर्ध परिमाप इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं बाग का पूरा परिमाप क्या हो जाएगा, बाग का पूरा परिमाप इज इक्वल टू 2 गुना 36, क्योंकि अगर कोई आधा है तो उसका पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का बाग का पूरा परिमाप कितना जा रहा है, 72 मीटर। अब हम लोग जानते हैं बाग जो है किस आकार का है, आयत के आकार का है। और जब आयत का आकार का है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयताकार बाग का परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाग का परिमाप अगर निकालना है जो कि आयत का आकार का है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुनी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 36 से 72 या फिर 72 यहां तो लिखे 72। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का लंबाई कितना है, x प्लस 4, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 4, उसके बाद प्लस है प्लस, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x है तो x बराबर 72। अब हम लोग आगे सोल्व करेंगे, यहां पर देख रहे हैं x और x कितना आ जाएगा, 2x प्लस 4 है 4। अब ब्रैकेट के बाहर में 2 है तो उसको फिर लिखना ही है, बराबर कितना है, 72 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं इसको सोल्व करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग गुना नहीं करेंगे, ये गुना रूप में बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। 2x प्लस 4 बराबर 72, ये इधर गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा, बट्टा 2 36 से 72। अब हम लोग देख रहे हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो -4, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 में 4 जाएगा तो 32। अब 2x बराबर 32, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 16 32, तो x इज इक्वल टू 16। अब हम लोग x किसको माने थे, x हम लोग माने थे किसको, बाग की चौड़ाई को। अगर बाग का चौड़ाई हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, अतः बाग की चौड़ाई x इज इक्वल टू 16 मीटर। और बाग की चौड़ाई कितना आ जाएगा, बाग की लंबाई कितना आ जाएगा, बाग की लंबाई क्या माने थे हम लोग, बाग की लंबाई को x प्लस 4, बाग की लंबाई यहां पर हम लोग x प्लस 4 माने थे, बराबर x का मान कितना निकाले, 16 प्लस 4, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 मीटर। तो इस तरह से हम लोग का बन चुका है कंप्लीट। अब हम लोगों को एक्सरसाइज
3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। ये हम लोगों को एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और हम लोगों को कह रहा है दो चर में एक ऐसी और रेखिक समीकरण युग्म लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। अगर क्वेश्चन को हम लोग समझने जाएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हम लोगों को रेखिक समीकरण दिया हुआ है दो चर वाला, ठीक है, एक दो चर वाला रेखिक समीकरण दिया हुआ है। हम लोगों को एक रेखिक समीकरण खुद से लिखना है, और ऐसा रेखिक समीकरण लिखना है कि जब दोनों का तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, या फिर समांतर हो, या फिर समपाती हो। अगर हम लोग ये पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम लोगों का एक समीकरण पहले से दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हम लोगों को एक समीकरण खुद से लेना है, और ऐसा समीकरण लेना है कि जो क्या हो जाए, ऐसा समीकरण लेना है कि जो क्या हो जाए, जब आपस में तुलना करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जब तुलना करेंगे तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2-3 में ही पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब संभव है, जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर इस रूप में होता है तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा समीकरण ले कि जो a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर ना हो। तो मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो देख लीजिए हम लोगों का यहाँ पर आ चुका है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। अगर हम लोग तुलना करेंगे a1 a2 का, तो a1 a2 का मान कितना है 2/3, b1 b2 का कितना है 3/2। क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो फिर ये हम लोगों का हो गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, उसका उदाहरण हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, समांतर रेखाएं हो। हम लोगों को एक समीकरण तो पहले से दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हम लोगों को खुद से ऐसा समीकरण लेना है, कि जब हम लोग उसको a1 a2 b1 b2 का तुलना करें तो वो क्या हो, समांतर रेखाएं हो। और हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखाएं हो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या संभव होना जरूरी है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यानी जब ये स्थिति रहेगा तो हम लोग कहते हैं कि समांतर है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा समीकरण खुद से लेना है, हम लोगों को एक ऐसा समीकरण खुद से लेना है जो ये स्थिति को उत्पन्न करे। तो हम लोग क्या लेंगे, मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 18। अब हम लोग अगर इसको तुलना करेंगे a1 a2 कितना है 2/4, b1 b2 कितना है 3/6, c1 c2 कितना है -8/18। अगर हम लोग देखेंगे तो 2 का 2, 2 दूना 4, 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2। असर क्या है -8/18, 2 चौके 8, 2 9 18 यानी -4/9। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो समीकरण हम लोग लिए उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। हम लोग देख रहे हैं a1 a2 is equal to b1 by b2, तो a1 a2 b1 b2 बराबर है is not equal to c1 c2। तो हम लोगों का ये हो गया समीकरण जो समांतर रेखाएं हो को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और एक चीज हम ये कहना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि हम ये समीकरण लिख दें यही इसका एक आंसर है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसके जगह पे अगर ये लिख दें 2x है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 6x, यहाँ पे ले लेंगे 9y, यहाँ पर -18 रहने देते हैं। तो क्या ये समपाती, तो क्या ये समांतर का उदाहरण नहीं होगा? तब भी होगा, क्योंकि तब हम लोग देखेंगे a1 a2 का मान कितना है 2/6, b1 b2 का मान कितना है 3/9, c1 c2 का मान कितना है -8/18। तो हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है 2 का 2, 2 तिया 6, 3 का 3, 3 तिया 9, फिर भी तो 1/3 बराबर 1/3, यानी a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर है और c1 c2 बराबर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम ये समीकरण लिख दिए हैं तो यही आंसर है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बस हम लोगों का ये स्थिति उत्पन्न होना चाहिए a1 by a2
इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी तरह से हम लोग इसमें भी और भी समीकरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यही समीकरण ले, बस हम लोग को क्या देखना है कि हम लोगों का ये चीज आना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जरूरी नहीं है कि हम लोगों का जो ये समीकरण ले चुके हैं तो सिर्फ यही समीकरण होगा, और भी समीकरण हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे समपाती रेखाएं हो, तो हम लोग समपाती होने का शर्त जानते हैं। समपाती होने का शर्त क्या होता है? समपाती होने का शर्त क्या होता है? समपाती होने का शर्त होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो। जब a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो वो समपाती कहलाता है। तो हम लोगों को एक समीकरण तो पहले से दिया हुआ है, हम लोगों को एक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, ये पहले से हम लोगों को एक समीकरण दिया हुआ है। अब एक दूसरा समीकरण ऐसा लेना है जो समपाती रेखा को दर्शाता हो, और अभी हम बता चुके हैं कि समपाती होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2, यानी a1a2 b1 b2 c1 c2 सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम लोगों को खुद से एक ऐसा समीकरण लेना है, हम लोगों को खुद से एक ऐसा समीकरण लेना है जो क्या दर्शाए, a1a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात बराबर दर्शाए। तो अगर हम ये ले लें यहाँ पर 4x + 6y - 16 = 0, तो ये हम लोगों का हो गया समपाती का। अगर हम लोग देखेंगे कि क्या ये उस तरह से है, a1a2 b1 b2 c1 c2 के बराबर है। हाँ, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर a1a2 का मान कितना है 2/4, b1 b2 का मान देख रहे हैं तो 3/6, c1 c2 का मान देख रहे हैं तो -8/16। तो देख रहे हैं 2 × 2 2 × 4 3 × 3 3 × 6, माइनस माइनस कट गया, 8 × 8 8 × 16। हम लोग देख रहे हैं a1 a2 भी 1/2 है, b1 b2 भी 1/2 है, c1 c2 भी 1/2 है, यानी सभी का अनुपात बराबर है, तो ये समपाती है। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ये कोई दो हम लोग को समीकरण दिया हुआ है और इसको ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोगों को ये दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और ये दोनों समीकरण से हम लोगों को ग्राफ बनाना है, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर भी करते हुए आए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर भी करते हुए आए हैं। तो ये दो समीकरण दिया हुआ है, इससे हम लोगों को ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में जो हम लोगों को त्रिभुजाकार ये बनेगा उसको हम लोगों को क्या करना है, छायांकित करना है। और ये जेक बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ग्राफ विधि से हल करना है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या किए थे, सबसे पहले समीकरण 1 का बॉक्स तैयार किए थे। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए अगर हम लोग समीकरण 1 का बॉक्स तैयार करेंगे, कैसे करना पड़ता है सबको पता है। हम लोग जानते हैं कि x के जगह पे कुछ मान रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा। अगर हम देखेंगे हम लोग का समीकरण क्या है, x - y + 1 = 0, तो क्या इसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं, x - y = -1। अब हम लोगों को x का मान कुछ लेना है तो y का मान कुछ निकलेगा, हम लोगों को x का मान कुछ लेना है तो y का मान कुछ निकलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, देखते हैं 0 - y = -1, 0 में y गया तो -y = -1, ये माइनस माइनस कट गया तो y = 1, तो y का मान 1 हो गया। अब हम लोग फिर से x का मान कुछ रखेंगे तो फिर से हम लोग को y का मान कुछ आएगा। अगर हम लोग मान के चलिए अभी हम लोग x का मान कितना ले ले, 1 ले लेते हैं। अगर 1 लेते हैं तो 1 - y, पहले तो इसको सोल्व कर लेंगे, x - y + 1 = 0, तो x - y बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो -1 ना। अब हम लोग x का मान कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1 लेते हैं, 1 - y = -1, तो हम लोग देख रहे क्या हो जाएगा, 1 - y बराबर ये -1 और ये इधर +1 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो हम लोग देख रहे हैं -y बराबर
माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 2। जब हम लोग x का मान 1 लिए हैं तो y का मान 2 आया है। हाँ, इस चीज को रफ में करना है, इसको एग्जाम हॉल में पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है, रफ में करके सिर्फ बॉक्स को तैयार करना है। अब हम लोग समीकरण 1 का बॉक्स तैयार हो चुका है, अब हम लोग करेंगे समीकरण 2 का बॉक्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए हम लोग देख रहे हैं समीकरण 2 जो है उसका बॉक्स कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई हम लोग देख रहे हैं समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको इतना नहीं लिख सकते, 3x + 2y, ये माइनस से उधर जाएगा तो +12, 3x + 2y बराबर 12, समझ लीजिए ये अभी हम लोग समीकरण 2 है, ठीक है। 3x + 2y बराबर 12। अब हम लोग x के स्थान पर कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। अगर मान लीजिए अगर हम लोग x का मान कितना ले लेते हैं 0, x का मान कितना ले लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 3 × 0 + 2y बराबर 12, ठीक है। 3 0 है, कितना आ जाएगा 0 + 2y बराबर 12, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 12, 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया तो y कितना आ गया 6, तो y का मान कितना आ गया 6। अब फिर से हम लोग x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे x का मान क्या रखें कि हम लोग को y का मान कुछ आना चाहिए। और हाँ, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसा संख्या लेना है x के जगह पे कि जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये एक पूर्ण संख्या आए, ठीक है, ताकि हम लोग को ग्राफ बनाने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि पूर्ण संख्या ही आएगा तो आंसर आएगा, लेकिन हम लोग ग्राफ बनाने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब क्या लेंगे, 3x + 2y माइनस उधर चला जाएगा तो +12 ना। अब हम लोग देखते हैं कि x की जगह पर क्या रखें। अगर हम लोग x के स्थान पर 1 रखते हैं, अगर हम लोग x के स्थान पर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 × 1 + 2y बराबर 12, ठीक है। तो 3 × 3 + 2y बराबर 12, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, ये प्लस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 - 3, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 12 में 3 गया तो 9। अब 2y बराबर 9 तो y बराबर कितना 4.5। हम अब यही बताए थे कि जब भी हम लोग कुछ ऐसा संख्या ले कि यहाँ पर क्या आ जाए हम लोगों का पूर्ण संख्या है, ठीक है, यहाँ पॉइंट पे आ चुका है तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है, 1 नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग ग्राफ में 4.5 कहां दर्शाना है खोजने में प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग कुछ दूसरा मान रखते हैं। अगर हम लोग x के स्थान पर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 2y बराबर 12, 3 × 6 + 2y बराबर 12, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर ये प्लस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 12 में 6 गया तो 6, 2 3 6, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लिए बॉक्स तैयार हो चुका है। हाँ, हम फिर से एक बार कह देते हैं कि जरूरी नहीं है हम अगर 0 और 1 लिए हैं तो आपको भी 0 और 1 ही लेना है। अगर हम इसके जगह पे कुछ दूसरा मान लें तो भी हम लोगों का वही आंसर आने वाला है, ग्राफ वही बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को रट के रख लेना है कि यहाँ पर x का मान 0 और 1 लिए थे, यहाँ पर x का मान 0 और 2 लिए थे, तो इसलिए दिमाग में ये डाल लीजिए कि हम लोग वहां पर कुछ भी मान रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जिसको क्या कहते हैं y अक्ष, और ये हम लोग एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसको क्या कहते हैं x अक्ष। अगर हम लोग देखेंगे जहां प्रतिच्छेद करता है दोनों ही रेखा y अक्ष और x अक्ष, उसको क्या कहते हैं इस जगह मूल बिंदु, जिसका मान क्या होता है 0 0। अगर हम लोग देखेंगे मूल बिंदु से राइट साइड क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं x, और ये इधर क्या कहते हैं x डैश, इसको इधर ऊपर की ओर क्या कहते हैं y, और इसको y डैश से दर्शाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि x की ओर सारा क्या होता है प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसी तरह से अगर हम लोग y अक्ष पर ऊपर की ओर जाएंगे तो सारा प्लस में होगा, 1 2 3 4
5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ, याद रखना है दूरी को हमेशा बराबर लेना है, ठीक है। हालांकि मेरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, आप लोगों को वहां पे ग्राफ पेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ पेज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा दूरी बराबर करने में। अगर हम लोग दूरी को बराबर नहीं लेंगे तो हम लोग का ग्राफ गलत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है कि ये जो हम लोग दूरी को ले रहे हैं सभी तरफ बराबर होना चाहिए। अब हम लोग का एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते हुए सारा संख्या बैठा चुके हैं। अब हम लोगों को इस बॉक्स से काम करना है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो हम लोग का बिंदु का मान आया था 0 और 1। हम लोगों को उस ग्राफ में ऐसा जगह दर्शाना है एक बिंदु जो 0 और 1 को दर्शाए, तो हम लोग उसको रखेंगे कहां पर, यहां पर। तभी यह बिंदु x का मान को 0, देखिए x अक्ष की ओर आ रहा है तो क्या दर्शा रहा है 0, और y की ओर आ रहा है तो क्या दर्शा रहा है 1, ठीक है। जब x अक्ष की ओर आ रहा है तो 0 और y की ओर आ रहा है तो 1, यानी इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 0 और 1, 0 1, ठीक है। अब हम लोग इसका करेंगे x का मान 1 y का मान 2। हम लोग ऐसा जगह बिंदु को रखेंगे जो x का मान 1 और y का मान 2 को दर्शाए, तो हम लोग उस बिंदु को इस आसपास रखेंगे, इस आसपास। देखिए अगर हम लोग इस बिंदु को यहां पर लेते हैं तो x की ओर आने पर 1 को दर्शा रहा है और y की ओर आने पर 2 को दर्शा रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 1 और 2। अब इस तरह से हम लोग का पहला समीकरण का बॉक्स के लिए हम लोग वहां पे दर्शा चुके हैं, तो इसके लिए ग्राफ खींच लेंगे। बिना डरे सीधे लंबा लाइन खींचते हुए चलना है, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। ये जो हम लोग ग्राफ खींचे हैं किस समीकरण के लिए खींचे हैं, जिस समीकरण के लिए खींचे हैं उसको सामने दर्शाना जरूरी है, ठीक है। x - y + 1 = 0, इसके लिए हम लोग किए हैं x - y + 1 = 0, हो गया। समीकरण 1 के लिए हम लोग ग्राफ खींच चुके हैं। अब समीकरण 2 के लिए ऐसा जगह हम लोग को बिंदु को लेना है जो 0 और 6 को दर्शाए। हम लोगों को ऐसा जगह बिंदु को लेना है जो 0 और 6 को दर्शाए, तो हम लोग देख रहे हैं कहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे। जब हम लोग यहां पर ले रहे हैं तब देखिए x अक्ष की ओर आ रहे हैं तो 0 को दर्शा रहा है और y खुद 6 पर है, तो हो गया 0 6 इस बिंदु का निर्देशांक। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का दूसरा क्या है 2 और 3। हम लोगों को ऐसा जगह पे बिंदु को लेना है जो x का मान 2 और y का मान 3 को दर्शाए, तो हम लोग कहां पर लेंगे, हम लोग को x का मान 2 y का मान 3 ना, तो हम लोग लेंगे इस आसपास 2 और 3 ना, यहां पर लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर लेते हैं तभी तो x की ओर आने से 2 और y की ओर जाने पर 3 दर्शाया जा रहा है। दोनों ही बिंदु हम लोग ले चुके हैं समीकरण 2 के लिए। अब उसके लिए भी ग्राफ खींच लेंगे। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है 2 और 3, 2 और 3। हाँ, कभी उल्टा मत बैठा दीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, पहले x का मान फिर y का मान। तो देखिए x का मान क्या आ रहा है 2, y का मान क्या है 3, ठीक है। x का मान पहले और फिर बाद में y का मान, ना कि ऐसा नहीं लिख देना है 3 और 2, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 का भी ये दर्शा चुके हैं, उसके लिए ग्राफ खींचेंगे। हाँ, ये हम लोगों का बन चुका है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसके लिए बना है, अगर हम लोग देखेंगे ये किसके लिए बना है तो हम लोग का जवाब होगा समीकरण 2 के लिए, जो क्या है 3x + 2y - 12, 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक हम लोगों का त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है। अगर हम लोग देखेंगे तो इस त्रिभुज का निर्देशांक ये यहाँ पे थोड़ा गलत जगह पर कटा है, अगर ग्राफ होता तो इस जगह पे कटा हुआ होता, ठीक है, इस जगह पर कटा हुआ होता। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। तो देखिए हम लोगों का त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यहां पर हम लोग का त्रिभुज बन रहा है। और अगर हम लोग कहेंगे इस त्रिभुज का सभी शीर्ष का निर्देशांक क्या है, तो इसका हो गया 2 और 3, इसका हो जाएगा -1 और 0, इसका हो जाएगा कितना 4 और 0, 4 और 0। तो इस तरह से हम लोग का त्रिभुज बन चुका है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। और ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है।
ये हम लोगों का ग्राफ इस तरह से बन चुका है। और जो हम लोग का त्रिभुज बन रहा है ये यहाँ पर बना हुआ है त्रिभुज। हम लोग देख रहे हैं जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, तो हम लोग छायांकित कर चुके हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जब त्रिभुज जो बन गया है ना उस त्रिभुज का शीर्ष जो है उसका मान को लिखना है। एक त्रिभुज का शीर्ष देखिए यहाँ पर है, एक त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पर है, एक त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पर है। तो इस त्रिभुज का शीर्ष का अगर मान हम लोग देखेंगे तो कितना है, -1 और 0, तो हो गया पहला शीर्ष। दूसरा शीर्ष हम लोग देखेंगे यहाँ पर है त्रिभुज का, तो उसका मान क्या है, इधर आ रहे हैं 2 और y की ओर आ रहे हैं 3, तो 2 3, तो लिख दिए 2 3। तीसरा शीर्ष हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज का ये वाला है, तो इस त्रिभुज का शीर्ष का मान कितना है 4 0, तो 4 0 इस तरह से हम लोगों का हो चुका है। हाँ, अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर त्रिभुज तो इधर भी बना हुआ है, क्या इसको छायांकित नहीं करना है, तो नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है, x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिर्फ x अक्ष वाला को छायांकित करेंगे, सिर्फ इस त्रिभुज पर ध्यान देंगे, ना कि ये त्रिभुज पर। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है।